टैंक जो है बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे में एंटी टैंक मिसाइल जिस प्रकार से भारत लेने वाला है, वो भी आने वाले टाइम में गेम चेंजर होंगे, फोर्स मल्टीप्लायर होंगे, और ये भी आने के समय में ये चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, ये फिर बाद में भारत में ही बनेंगे। जिस तरह से सर हालात चल रहे हैं, तो इस तरह में जो डिफेंस का बजट कितना महत्वपूर्ण रहेगा? देखो, ये सच्चाई है कि इस बार का डिफेंस बजट बहुत ही महत्वपूर्ण था। 15 से 20% उसमें बढ़ोतरी हुई है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जो कैपिटल इसके अंदर फंड होते हैं, उसके अंदर करीब 21% की बढ़ोतरी हुई। और कैपिटल फंड ही है जो आप मैकेनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस बार जो फोकस है कि भारत के तीनों अंग, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनको मॉडर्नाइज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा हथियार भारत खुद बनाए, और यही नहीं, कॉन्सेप्ट हो मेक इन इंडिया मेड फॉर वर्ल्ड। देखो, सच्चाई है जो P8I अभी इस प्रकार के ड्रोन्स हैं जो कि प्रेडेटर ड्रोन्स हैं, जिनके कैपेबिलिटी क्षमता बहुत है, क्योंकि भारत के अंदर इंडियन ओशन जो है बहुत बड़ा है, और भारत को उसको एक प्रकार से कंट्रोल में रखना है, रेकी करना है, सर्वेलेंस करना है। चीन जो है अभी इंडियन ओशन में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, उसकी स्पाई शिप भी आती हैं, उसकी सबमरीन भी आती हैं। तो ऐसे में भारत के पास काबिलियत और क्षमता होनी चाहिए कि जो हमारे ड्रोन्स हैं, P8I टाइप के जो एयरक्राफ्ट ड्रोन हैं, वो लंबा रास्ता जा सकें और दुश्मन के ऊपर निगरानी रख पाए। क्योंकि सच्चाई है कि ये जो 3.25 लाख करोड़ के जो सैंक्शन दी है आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने, ये गेम चेंजर है। ये 114 रफेल को अक्वायर करने का है, जो कि एक प्रकार 6 से 7 स्क्वाड्रन है, और ये करीब अगले 7-8 साल में आएंगे, क्योंकि अभी भारत के अंदर 29 स्क्वाड्रन है, जबकि 42.5 स्क्वाड्रन चाहिए। तो ऐसे में 4.5 जनरेशन का जो रफेल है उसकी बहुत जरूरत थी। पहले हमारे पास 2 स्क्वाड्रन है, और अब 6 से 7 स्क्वाड्रन आएंगे, जो करीब 114 रफेल हैं। और ये सच्चाई है कि ज्यादातर इसके सामान वो भारत में बनेंगे। 18 फ्लाइंग इन कंडीशन में आएंगे, और बाकी जो रफेल हैं वो भारत में बनेंगे, और इनके अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे करीब 60% जो होंगे कि वो मेक इन इंडिया होंगे। तो ये आने वाले टाइम में इससे भारत की वायु शक्ति बहुत बढ़ेगी। और यही नहीं, जब तक आमका नहीं आ जाता अगले 10 साल में, जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो रफेल है, ये मुझे लगता है एक प्रकार फोर्स मल्टीप्लायर होगा और गेम चेंजर होगा। सर, और बाकी हमें जो इंडियन एयरफोर्स को किस तरह से मजबूती मिलने वाली है, किस तरह के जो है हथियार लिए जा सकते हैं? देखो, सच्चाई है, रफेल ने दिखा दिया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में कि रफेल एक बहुत ही आधुनिक एयरक्राफ्ट है, 4.5 जनरेशन है, और इसके पास जो मिसाइल्स हैं वो काबिल तारीफ है। जिस प्रकार से स्कैल्प है जो कि सरफेस टू एयर है, उसके बाद मिटेओर मिसाइल है जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर है। तो इससे भारत की वायु शक्ति की कैपेबिलिटी और क्षमता में बहुत ज्यादा बढ़ाव आएगा। और क्योंकि 114 एयरक्राफ्ट हैं जो करीब करीब 7 स्क्वाड्रन के करीब हो जाते हैं, वो जब आएंगे तो जो भारत ने पहले भी 2 स्क्वाड्रन ले चुका है, जो एक हम चीन के अगेंस्ट और एक पाकिस्तान के अगेंस्ट डिप्लॉयड है, और ये जो 7 स्क्वाड्रन और आ जाएंगे तो भारत के अंदर रफेल जो है 9 से 10 स्क्वाड्रन हो जाएंगे, और भारत की वायु शक्ति कैपेबिलिटी और क्षमता बहुत ज्यादा हो जाएगी। और ये भी सच्चाई है, इसके अंदर जो भी कंपोनेंट होंगे ज्यादातर वो भारत में बढ़ेंगे। 60% कंपोनेंट मेक इन इंडिया होंगे, और ये भी सच्चाई है कि इसके आने से एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होगी, R&D में पैसा लगेगा। तो एक ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा जो इकोसिस्टम है डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा होगा, और एक प्रकार फॉरवर्ड लुकिंग। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.